हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसे क्या कहते हैं हम एपी भी कहते हैं। ठीक है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो एपी क्या होता है, इसके लिए हम संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों पर विचार करते हैं। ठीक है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों यानी कि लिस्ट। जैसे एग्जाम्पल 1 है 1 2 3 4, यानी कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं तो उनकी लिस्ट है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं सूचियाँ, हिंदी में सूची। तो पहले में है 1 2 3 4 और ऐसे डैश डैश डैश, यानी कि आगे तक चल रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और सेकंड जो है वो है 100 70, ठीक है 40 10। इसमें तो पहले में है 1 से लेकर आगे तक। ठीक है, वो कंटिन्यू सीरीज में है। दूसरे में है 100 70 40 10। तीसरे में है -3 -2 -1 0। और चौथे में है 3 3 3 3। ठीक है, और पांचों जो उदाहरण है उसमें है -1.0 -1.5 -2.0 और -2.5। ठीक है, अगर अब हम इन सभी उदाहरणों को गौर से देखें तो इन सब में एक पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न ये है कि पहले पैटर्न में 1 2 3, यानी कि पिछली संख्या में 1 प्लस करके अगली संख्या आ रही है। ठीक है, सभी में 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6। यानी कि जैसे इसको हम A1 मान सकते हैं, 2 को A2, 3 को A3, 4 को A4 और 5 को A5, 6 को A6। ठीक है, अगर हम इस प्रकार इनको लिखते हैं ए की फॉर्म में A1 A2 A3 A4 A5 A5 6, ठीक है A6। तो अगर देखें तो A2 यानी कि दूसरा पद माइनस A1 पहला पद यानी कि 1। अगर 2 - 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 1। ठीक है, इसी तरह A3 -A2 अगर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 - 2 यानी कि 1। ठीक है, और इन सब का जो डिफरेंस है वो 1 ही आएगा। आगे चाहिए अगर इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेंगी संख्याएं तो इनमें एक पिछले वाली संख्या में एक जुड़ के एक आगे वाली संख्या आती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर उदाहरण है, जो दूसरा उदाहरण है उसमें क्या पैटर्न है? जो सेकंड नंबर उदाहरण है इसमें है पहले 100, फिर 70 40 और 10, यानी कि पहले बड़ी संख्या है फिर छोटी छोटी। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि इसमें कुछ संख्याएं घट रही हैं। तो 100 में से अगर 70 घटाते हैं हम तो इनको क्या करेंगे उसी फॉर्म में A2 - A1। तो A2 यहाँ क्या है 70 माइनस, और A1 क्या है यहाँ 100। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है -30। ठीक है, यानी कि सेकंड जो है वो पहले से -30 है। ठीक है, और जो तीसरा है वो दूसरे से -30 है, और जो चौथा है वो तीसरे से -30 है। यानी कि अंतर क्या है सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम। ठीक है, यानी कि घटा हो रही है यहाँ पे। पहले वाले में क्या था 1 प्लस हो रहा था। इसी तरह थर्ड जो एग्जांपल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि -3 -2 -1 0। ठीक है, और आगे इसी पैटर्न पर तो -3 -2 यानी कि 1 कम हुआ, या -3 बड़ा है या -2 बड़ा होता है। तो हमें पता है कि माइनस में छोटी वाली संख्या जो है वो क्या होती है बड़ी होती है। ठीक है, तो -3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं, -3 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा -2। ठीक है, और यहाँ -2 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा -1। ठीक है, और -1 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखाई दिया हमें -2 -1 0। ठीक है, -2 -1 0। तो इसमें भी क्या है सभी संख्याओं में सेम पैटर्न है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो भी एग्जांपल हैं ये सब में कुछ ना कुछ पैटर्न सेम है। ठीक है, और सभी संख्याओं का अगर हम जैसे पहले वाली संख्या से पिछली वाली संख्या घटाएंगे, पहले वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटाएंगे, जैसे A2 में से A1 घटाएंगे। ठीक है, A3 में से अगर A2 घटाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार A4 में से A3 घटाएंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा सेम मिलेगा। ठीक है, एक एपी में डिफरेंस हमेशा सेम होता है, कॉमन डिफरेंस जैसे डी से भी दिखाया जाता है। ठीक है, अब एक समांतर श्रेणी की संख्याओं को, ठीक है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह एक निश्चित संख्या एपी का सारू अंतर कहलाती है। यानी कि जो अभी हमने किस डी की बात की थी तो डी क्या होता है एपी का सारू अंतर। ठीक है, जिसे छोटे डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सारू अंतर क्या होता है सेम होता है। और यहाँ एक बात ध्यान देने के लिए है कि जो सारू अंतर है यानी कि कॉमन जो डिफरेंस है डी हमारा, तो डी पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, डी हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और डी हमारा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी तीसरे एग्जाम्पल में देखा था हमने -1 में अगर हम +1 करते हैं तो क्या आया था 0। ठीक है,
तो हमारा जो डी है वो क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, सॉरी ज़ीरो भी हो सकता है। ज़ीरो का एग्जांपल क्या है, जैसे 3 3 3 3 और ऐसे हमें 3 3 3 की कोई संख्या दी हुई है, मान लो 10 पद 20 पद या कितनी भी दी हुई है इन्फिनिटिव। तो अगर इसके हम सारू अंतर निकालें तो क्या ये AP में है, ठीक है। तो ये AP में है, क्यों है AP में, क्योंकि हमें पता है 3 + 0 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो सब में क्या जोड़ रखा है, 0, ठीक। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो कॉमन डिफरेंस जो है डी वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक AP के पहले पद को हम A1, यह मैंने देख लिया कि AP के पहले पद को A1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से, ऐसे ही चलते चलते जितने पद हो, मान लो लास्ट में n पद है तो AN, ठीक है। सारू अंतर को छोटे d से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तब AP की जनरल फॉर्म क्या बनेगी, A1 A2 A3, ठीक है। और जहाँ तक है जितनी संख्याएँ हैं AN, मान लो n तक है तो AN, ठीक है। और जो यहाँ दे रखा है हमें, क्या दे रखा है कि अगर A2 - A1 इक्वल होगा किसके, A3 - A2 के बराबर होगा, ठीक है, AN - 1 के। और ये हमेशा D क्या होगा, सबका बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करके, अब निम्नलिखित क्वेश्चंस में हम क्या देखते हैं, निम्नलिखित क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि ये AP फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अगर AP फॉर्म में है तो उनका D क्या होगा, यानी कि कॉमन अंतर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है 2 4 8 16। तो क्या ये AP में है, तो इसको जानने के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि AP में है या नहीं है। हमें पता है पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ठीक है। और ऐसे ही आगे। और हमें क्या पता है कि AP के लिए जो कॉमन डिफरेंस है D है वो क्या होना चाहिए, सभी का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, A2 - A1 कितना आया, A2 कितना आया हमारा 4 और A1 कितना है 2। तो हमारा जो D आया यहाँ से वो क्या आया 2। फिर चेक करेंगे A3 - A2, A3 क्या है 8, A2 क्या है 4, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आया यहाँ 4, ठीक है। तो यहाँ D की वैल्यू 2 आई और यहाँ 4 आई, तो इसका मतलब ये अलग अलग है, इसका मतलब ये एक AP नहीं है, ठीक है। AP फॉर्म में नहीं है ये, ठीक। तो इसका कोई D भी नहीं होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 5/2, ठीक है, 3 और 7/2 ये संख्याएं दी हुई है हमें। तो ये क्या AP में है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे हम, अगर इनका सारू अंतर सबका सेम है तो ये AP में होंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले A2 - A1, ठीक है, D निकालेंगे। तो इसका जो D निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 5/2 और यहाँ क्या हो जाएगा -2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 से यहाँ कितना हो गया 5 और ये 4, यानी कि 1/2। हमारा D कितना आया 1/2, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे किससे, A3 - A2 से। तो A3 - A2 से चेक करेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। अगर इसको भी हम सोल्व करेंगे तो हमारा D आएगा 1/2, ठीक। अगर आगे भी इनको सोल्व करेंगे, जैसे 7/2 - 3 करेंगे तो भी हमारा यहाँ सारू अंतर क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसका मतलब D क्या है, इसमें सेम है, ठीक है। D सेम है, D की वैल्यू क्या है 1/2 और ये क्या है एक AP की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है -1/1.2, ठीक है। फिर है -3.2, फिर है -5.2 और -7.2। अब इसको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम D की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमें पता है कि नेक्स्ट जो संख्या है उसको पहली वाली संख्या से घटा देंगे, यानी कि -3.2 को अगर हम घटाते हैं किस में, -1.2 से, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा -2, ठीक है। क्या मिलेगा -2। अब -1.2 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 3/2 माइनस का, ठीक है। तो हमारा जो D की वैल्यू है वो यहाँ क्या आई -2। उसको चेक करने के लिए अब आगे चेक करेंगे कि क्या A3 - A2 जो है वो कितना आएगा। तो A3 - A2 भी क्या आएगा -2, ठीक है। तो जो हमारा D है वो इसमें भी क्या है सेम है, यानी -2 है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक AP फॉर्म में है। तो इस प्रकार हम नेक्स्ट चेक करेंगे -10, ठीक है। क्या दे रखा है -10 -6 और -2 और 2, ठीक है। तो इसका D निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -6 -10 को अगर हम इनको घटा करेंगे, -10 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा -4, ठीक है। तो यहाँ D हमारा क्या आएगा, यहाँ D हमारा आएगा, यहाँ एक मिनट, इसको ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, -10 -6 -2 और
2, ठीक है। यानी कि पहले संख्या माइनस है, ठीक है, फिर माइनस से क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होते होते पॉजिटिव होती जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव होती जा रही है। तो हमें पता है कि इसका A2 माइनस A1 जो है वो क्या होगा, तो A2 माइनस A1 क्या होगा, यहाँ 6, ठीक है, माइनस 10। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी हमारा D क्या आएगा, 4। इसी तरह -2 से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम चेक करें प्लस का 2 है, ठीक है, और ये क्या है, माइनस का 2 से -2 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। और यहाँ इससे अगर नेक्स्ट करें तो क्या आएगा, 4 और जोड़ देंगे यानी कि 6। इससे नेक्स्ट पद जो आएगा वो क्या आएगा, 10। इससे नेक्स्ट पद क्या आएगा, 14, यानी कि सारा अंतर क्या है हमारा, 4। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक AP की फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 √2, ठीक है, फिर दे रखा है 3, ये बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 3, ठीक है, इनमें यहाँ पे जो बीच में क्या है वो हमारा प्लस का चिन्ह है, ठीक है, ध्यान रखना। 3 फिर है 3 + √2, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट संख्या है वो है 3 + 2 √3, और जो अगली है वो क्या है, 3 + 3 √2, और ऐसे ही आगे। अब हमें चेक करना है कि ये एक AP में है या नहीं है, ठीक है। तो 3 क्या हो गया, A1, और 3 + √2 जो है वो क्या हो गया हमारा A2, और 3 + 2 √2 क्या हो गया हमारा A3, ठीक है, और ये A4। तो इसका D चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1, ठीक है, और A3 - A2। इनको अगर हम चेक करते हैं तो क्या पहली संख्या क्या है, A1 3, और ये है 3 + √2, तो यानी कि इसमें प्लस क्या हो रहा है, √2 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा पहली और दूसरी का क्या आएगा, +√2, ठीक। फिर देखेंगे A3 में, A3 और A4 में अगर करें या A3 - A2 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्या है, खाली √2 है, यहाँ है 2 √2। इसका मतलब यहाँ 1 √2 है और यहाँ है 2 √2, यानी कि √2 प्लस फिर से हो गया, ठीक है। और इसमें भी क्या हो गया, +√2, ठीक है, यानी कि 3 √2। तो इन सब का जो कॉमन है डिफरेंस है D की वैल्यू क्या है, यहाँ D की वैल्यू √2 है, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये भी क्या है, एक AP में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हमें √2, √8, √18 और √32, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि हमें ये AP में है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, √2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1, ये सारे का रूट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 रूट लिख सकते हैं, ठीक है। और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2 रूट लिख सकते हैं, ठीक है। और √3x ये क्या है, 32, ठीक है, √32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 गुणा में 2 रूट, ठीक है। अगर अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, √2 ही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, 4 को √2 से बाहर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, 2 √2, ठीक है, 2 √2। इसी तरह तो यहाँ क्या बनेगा, 3 √2, और यहाँ क्या बनेगा, 16 का 4 और √2, ठीक है। अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या संख्या बन गई, तो हमारे पास ये बनेगी √2, ठीक है, 2 √2, 3 √2 और 4 √2। अब इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो कॉमन D है, डिफरेंस है, वो क्या आ रहा है हमारा, 1, ठीक है। ये 1 √2 है, ये 2 √2 है, ये 3 √2 है, यानी कि 1 प्लस करके जा रहा है आगे, ठीक है। तो D आएगा 1, और ये क्या होगी, एक AP में होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा -1/2, फिर -1/2, ठीक है, फिर -1/2। तो क्या ये एक AP में है, तो हमने जो स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो D है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा D क्या बनेगा, D बनेगा 0, यानी कि स्टार्टिंग में -A1 में हमने A1 क्या है, -1/2, इसमें अगर 0 जोड़ते हैं तो भी क्या आएगा, -1/2। तो मान लो D इन सब में हमने 0 0 जोड़ दिया, यानी कि D सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, एक AP में है। तो इसी तरह चाहे कुछ भी संख्या हो, 4 4 4 4, ठीक, तो वो सब क्या होंगी, AP में होंगी, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 कहता है कि पहला पद है A, दूसरा पद है 2A, तीसरा पद है 3A और चौथा पद है 4A 5A, ठीक है। और इसका पता करना है कि ये AP में है या नहीं है, ठीक है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनमें क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है, इनका D क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक AP में है। क्वेश्चन 10 कहता है कि A का स्क्वायर, ठीक है, A का स्क्वायर क्या होता है, 1, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब ये AP में है या नहीं है, इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका D याद करेंगे। तो D क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारा 4 और A1 क्या है 1, माइनस करेंगे तो हमारा D कितना आया 3। इसी तरह A3 माइनस A2, ठीक है। A3 क्या है 9 माइनस A2, A2 क्या है 4, कितना आया 5। यानी कि इनका जो सारा अंतर है D है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये AP फॉर्म में नहीं हो सकते, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर है 73, ठीक है। तो ये क्या एक AP फॉर्म में है। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, ठीक है। अब अगर हम इनमें सारों अंतर देखें तो यहाँ कितने का अंतर है 24 का, यहाँ कितने का अंतर है 24 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है 24 का। यानी कि D जो हमारा है वो क्या है 24, ठीक है। और ये AP में है, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी सीरीज़ का पता कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज़ AP फॉर्म में है और कौन सी सीरीज़ AP फॉर्म में नहीं है, ठीक है।